नमस्कार। आइए आज भारत के विशाल और अलग-अलग तरह के भूभागों की एक तेज और दिलचस्प यात्रा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ। यूएन के मुताबिक 2023 से भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जी हाँ, हम नंबर 1 पर हैं। अब ये देखिए, ये बात सच में सोचने वाली है। दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया की लगभग 18% आबादी यहीं रहती है। ये जो जबरदस्त घनत्व है, ये भारत के भूगोल को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं एकदम ऊपर से, हिमालय से। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसके बनने की कहानी किसी महाकाव्य की तरह है। और ये स्लाइड बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है कि ये विशाल पहाड़ कैसे बने। सोचिए, एक प्राचीन महासागर था, टेथिस सागर। जब दो जमीनी टुकड़े आपस में टकराए तो इसी सागर का तल ऊपर उठकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गया। तो देखिए, हिमालय का मतलब कोई एक सीधी दीवार नहीं है। ये असल में 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, और हर एक की अपनी पहचान है। कहीं बर्फीली चोटियां हैं तो कहीं मशहूर हिल स्टेशन। अच्छा, तो पहाड़ों से उतरकर अब हम आते हैं भारत के दिल में, यानी इसके विशाल मैदानों, पुराने पठारों और रेगिस्तान की ओर। ये जो बड़े बड़े उत्तरी मैदान हैं ना, जो हिमालय की नदियों से बने हैं, उन्हें हम मिट्टी के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पुरानी मिट्टी वाला इलाका, एक नई मिट्टी वाला। और इसी से तय होता है कि जमीन कितनी उपजाऊ होगी और करोड़ों लोगों का पेट कैसे भरेगा। अब मैदानों से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो एक ऐसा इलाका आता है जहां खनिज ही खनिज हैं। इसीलिए इसकी तुलना जर्मनी के रूहर इलाके से होती है, जो कोयले और लोहे के लिए मशहूर है। तो सवाल उठता है कि ये पठार आखिर होता क्या है। सीधी सी भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटी सपाट हो, बिल्कुल एक टेबल की तरह। और पश्चिम की तरफ बढ़ें तो हम पहुंचते हैं थार मरुस्थल में। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। सोचना दिलचस्प है कि इतने मुश्किल माहौल में भी जीवन कैसे फलता फूलता है ना? चलिए अब जरा रुख करते हैं भारत के किनारों की तरफ, इसके खूबसूरत तटों और द्वीपों की ओर। भारत के जो 2 समुद्री किनारे हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ऊंची सीधी चट्टानें हैं तो दूसरी तरफ चौड़े और रेतीले समुद्र तट। और सिर्फ किनारे ही नहीं, हमारे जो 2 बड़े द्वीप समूह हैं, उनकी कहानी भी एकदम अलग है। एक ज्वालामुखी की आग से बना है तो दूसरा नन्हे नन्हे समुद्री जीवों से। और आखिर में बात करते हैं उन महान नदियों की जो इस पूरे लैंडस्केप को जिंदा रखती हैं। ये हमारे देश की जीवन रेखा हैं। देखिए, भारत की नदियां जब समंदर से मिलती हैं तो वो 2 अलग-अलग तरीके से मिलती हैं। कुछ नदियां डेल्टा बनाकर उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं, तो कुछ नदियां गहरे मुहाने बनाती हैं जहां बड़े-बड़े बंदरगाह बन सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। पवित्र गंगा नदी का जन्म असल में होता कैसे है? ये कहानी सिर्फ एक ग्लेशियर की नहीं है, बल्कि 5 पवित्र संगमों की है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि नदी का नाम गंगा आधिकारिक तौर पर तभी पड़ता है जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में मिल जाती हैं। ये वो जगह है जिसे करोड़ों लोग पवित्र मानते हैं। वहीं देश के दूसरी तरफ एक और विशाल नदी है, ब्रह्मपुत्र। और इसकी भी एक खास बात है, जैसे जैसे ये अलग अलग इलाकों और संस्कृतियों से होकर गुजरती है, इसका नाम बदलता जाता है। तो ये जो हमने पूरा सफर किया, ये हमें दिखाता है कि भारत सच में कितने विरोधाभासों से भरा देश है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है।